अभी हम लोग क्लास 11th में बायोलॉजी का जो क्वेश्चन था आपका उसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो क्लास 11th आप लोग देख पा रहे हैं बायोलॉजी, जिसमें बॉटनी और जूलॉजी दोनों का क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। चलिए क्वेश्चंस क्या क्या था उसको हम लोग देखते हैं फटाफट। फुल मार्क्स 40 और 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन क्या आता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट इज कॉल्ड, तो उसको कहते हैं हम लोग माइकोराइजा, है ना। कवक एवं उच्च पादपों के जड़ों के मध्य सहजीवी संबंध कवक मूल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोफाइसी इज, तो क्लोरोफाइसी में जो इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है वो पाया जाता है क्लोरोफिल ए एंड बी, क्लोरोफाइसी जिसको हम लोग ग्रीन एल्गे भी कहते थे। अगला क्वेश्चन क्या आता है, इन विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज वाटर वैस्कुलर सिस्टम फाउंड, तो किसमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है ना। तो इसका सही आंसर होगा फाइलम इकानोडर्मेटा, ठीक है। तो जल समूह तंत्र पाया जाता है संघ इकानोडर्मेटा में। अगला क्वेश्चन क्या आता है, इन बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर द फर्स्ट वर्ड ऑफ द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द नेम ऑफ, तो हम लोग को मालूम है कैरोलियस लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, तो उसमें फर्स्ट नेम जो होता है वो जीनस होता है और सेकंड नेम स्पीसीज रहता था। तो फर्स्ट पूछा है तो जीनस यानी कि वंश सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या आता है, द हैंगिंग रूट्स फ्रॉम द बनियान ट्री आर कॉल्ड, तो उन्हें कहते हैं हम लोग प्रॉप रूट। क्या कहते हैं, प्रॉप रूट। तो बरगद के पेड़ से लटकते हुए मूल जो जड़ होते हैं वो कहलाते हैं प्रोप मूल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिश्यू दैट कनेक्ट्स बोन टू बोन, तो हड्डी और एक हड्डी अन्य हड्डी को जोड़ने वाला जो टिश्यू होता है वो कहलाता है लिगामेंट। क्या कहलाएगा, लिगामेंट, जिसको हम लोग स्नायु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल्स, तो इनमें से कौन सा है जो केवल प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका में पाई जाती है, तो कौन सा पाई जाती है, प्लास्टिड। तो प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, विच बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इन अ पॉलीसैकेराइड चेन, तो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा बॉन्ड रहता है, कौन सा बंध रहता है, तो बंध रहता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बंध। अगला क्वेश्चन है, which of the following is the correct sequence of phases in प्रोफेज 1, तो प्रोफेज 1 में करेक्ट जो सीक्वेंस होता था उसको याद रखने का भी तरीका बताया गया था। तो उसको याद रखते थे हम लोग, जो क्लास किए हैं उन्हें मालूम भी है। लाओ जरा पानी दे दो, लिप्टोटिन जाइगोटिन पैकेटिन डिप्लोटिन डायकनेसिस, तो कौन सा सही है, लिप्टोटिन जाइगोटिन पैकेटिन डिप्लोटिन डायकनेसिस, तो ये सही होता है सी। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सेल वॉल एज, तो वो कहलाता है सिम्प्लास्ट। क्या कहलाता है, सिम्प्लास्ट। कोशिका के भित्ति से होकर जल का गमन है सिम्प्लास्ट कहलाता है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया इज कॉल्ड, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है यानी कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तन कहलाता है अमोनिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है, Which one of the following ions is essential for photolysis of water, तो इसका सही आंसर होगा मैग्नीज, है ना। मतलब हिंदी में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आयन जल के प्रकाश से अपघटन के लिए आवश्यक है, तो इसका सही उत्तर होता है मैग्नीज। मैग्नीज की आवश्यकता होती है। अगला बहुत ही आसान से क्वेश्चन था, क्रैब्स साइकिल इज ऑल्सो नॉन एज, तो क्रैब्स साइकिल को हम लोग कहते हैं टीसीए साइकिल भी कहते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, Which plant growth regulator induces ripening of fruit, ये आपका मॉडल सेट में भी क्वेश्चन था, तो कौन सही होता है, इथिलीन, है ना। तो इथिलीन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है देखिए, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी इन द गिवन पिक्चर, तो ए जो है ये आपका हो गया एसोफेगस, है ना, बी हो गया आपका पैनक्रियाज और सी हो गया आपका डुडेनम। तो बी जो ऑप्शन है ये आपका सही होता है ना। तो ए हो गया आपका ग्रासिका, बी हो गया आपका अग्नाशय और सी हो गया ग्रहणी, तो ऑप्शन बी ये आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है देखिए, ए बी और सी को बताना है, तो ए हो गया ट्रैकिया, बी हो गया आपका डायफ्राम और सी हो गया एल्वेलाई, तो कौन सा सही है, ए ट्रैकिया, बी डायफ्राम और सी एल्वेलाई। अगला क्वेश्चन में अगर चला जाए, है ना, तो इसका भी वही होता है सही, ए श्वास नली, बी डायफ्राम और सी कुपिका, यानी कि डी वाला सही होता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग, तो सामान्य रक्तदाब क्या रहता है, तो 120/80 mmHg।
चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, तो किडनी का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन होती है ना, नेफ्रॉन, ये सही होता है। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ वर्टेब्रे इन ह्यूमन स्केलेटन इज, तो मानव कंकाल में कशेरुकियों की संख्या होती है, तो कशेरुकियों की संख्या होती है 33। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो ब्रेन का सबसे बड़ा जो भाग होता है वो होता है सेरेब्रम। क्या होता है? सेरेब्रम। अगला क्वेश्चन क्या आता है, विच इंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट्स थायरोक्सिन हार्मोन, तो थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव किसके द्वारा होता है? तो ये होता है थायराइड के द्वारा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। कॉम्पोनेंट सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ, तो सीप प्लेट्स होता है, तो यहां पर सीप प्लेट्स तो नहीं दिया, सीप ट्यूब्स दिया, तो यही आंसर सही होगा। तो सहचर कोशिकाएं डैश से सटी होती है, किससे? चालनी कोशिकाएं या फिर चालनी नलिकाएं। लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो बड़ा जो सब यूनिट होता है वो होता है 50s का। कितना? 50s सही होता है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। हु प्रपोज्ड सेल थ्योरी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। तो सेल थ्योरी किसने प्रपोज किया था? तो सेल थ्योरी प्रपोज किया था स्लाइडेन और स्वान ने, तो ये ऑप्शन सी सही होता है, स्लाइडेन और स्वान। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द फेज ऑफ सेल डिवीजन सोन इन द गिवन पिक्चर, तो ये जो पिक्चर दिया हुआ है इसमें ये कौन सा प्रावस्था को दर्शा रहा है? तो इसका सही आंसर होता है एनाफेज। अगला क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम डज डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट, तो कौन सा अवस्था से कार्बोहाइड्रेट का स्टार्ट कहां से शुरू हो जाता था? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है ना, तो इसका सही आंसर होता है माउथ। अगला क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी क्वासेंट इज डिफाइंड एज, तो रेस्पिरेटरी क्वासेंट को डिफाइन किया जाता है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड, तो कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन यूज हुआ और कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना उसका अनुपात के रूप में, है ना, वो सही होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखिए, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंपल्स ट्रांसमिशन इन द हार्ट, तो हार्ट में इंपल्स का ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है? तो ए इसका करेक्ट आंसर है। पहले एसए नोड में जाता है, फिर एवी नोड, उसके बाद बंडल ऑफ हिस, उसके बाद पर्किंजे फाइबर्स, तो ये सही होता है ए। अगला क्वेश्चन कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर ऑफ यूरिन, तो यूरिन जो है उसका पीला रंग के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? तो इसका सही आंसर होता है यूरोक्रोम, है ना, यूरोक्रोम। तो मूत्र का पीला रंग के लिए यूरोक्रोम उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन, तो कौन सा जरूरी है? तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या था? कैल्शियम आयन, चैप्टर में दिया था आपका एनसीईआरटी बुक में। अगला क्वेश्चन, कनेक्शन बिटवीन एक्सन एंड डेंड्राइट इज कॉल्ड, तो एक्सन न्यूरॉन का जो एक्सन रहता था और डेंड्राइट रहता था उसके बीच का जो कनेक्शन होता था उसको हम लोग स्नैप्स कहते थे। क्या कहते थे? सिनेप्स, तो ये सही होगा, स्नैप्स। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो कौन सा इनमें से अंतःस्रावी के साथ साथ बहिस्रावी ग्रंथि भी है? तो इसका सही आंसर होगा पैनक्रियाज, है ना, अग्नाशय। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन द किंगडम दैट इंक्लूड्स द ब्लू ग्रीन एल्गे एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो हरित नील हरित शैवाल और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को कौन सा जगत में रखा गया? तो इसका सही आंसर होगा मोनेरा, है ना, इसमें सारा बैक्टीरिया सबको रखा गया था। अगला क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, तो दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन किसमें संपन्न होता है? तो एकदम याद रखना, एंजियोस्पर्म, आवृत बीजियों में, है ना। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इनमें से किसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है? तो ये पाया जाता है लाइसोसोम में, किसमें? लाइसोसोम में। अगला क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द वेंट्रिकल्स पर कार्डियक साइकिल, तो कितना ब्लड को पंप किया जाता है ना, पर कार्डियक साइकिल में? तो इसका सही आंसर होता है 70 ml। अगला क्वेश्चन, एंटीजन बी इज प्रेजेंट इन, तो एंटीजन बी किसमें प्रेजेंट होगा? ब्लड ग्रुप बी में भी होगा और ब्लड ग्रुप ए बी में भी होगा, तो इसका सही आंसर होगा बोथ इन ब्लड ग्रुप्स बी एंड ए बी, है ना। तो प्रतिजन बी जो पाया जाता है वो दोनों में पाया जाता है, रक्त समूह बी एवं ए बी दोनों में। तो इस तरीके से बायोलॉजी का हम लोग 40 क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होता है इसे हमने जाना, और आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपका 40 में से कितना सही हो रहा है। और चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इसी तरह से वीडियो हम लोग आगे भी लेते आएंगे।
सभी को वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।